हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 की जो आपकी एक्सरसाइज है 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक का जो कंप्लीट वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया। साथ साथ आपके क्लास 10th मैथ की जो आपकी बुक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड करा दिया है। ये लास्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे रह गया था जिसे हम कवर कर रहे हैं। ओके, सो आप हमारी प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथ के नाम से आप प्लेलिस्ट को आपको देख सकते हो। सारे चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और हमारी यहाँ से एक छोटी सी कोशिश है मेरी उन लोगों तक पहुँचने की, प्यारे बच्चों जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुँच पा रहा, जहाँ से इनके प्लेस से, जैसे दूर दराज गाँव एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जहाँ उनके प्लेसेस से जो कोचिंग सेंटर काफ़ी दूरी पर और फाइनेंशियली थोड़ी सी वो वीक हैं, जो कोचिंग सेंटर्स नहीं ज्वाइन कर पाए। और एक जैसे मैंने बोला, अपनी मेरी एक छोटी सी यहाँ से कोशिश उन लोगों तक पहुँचने के लिए, उनके जो भी डाउट हैं, और अपनी तरफ से मैं यहाँ से उनके लिए ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा के भेज रहा हूँ। और जो बच्चे ऑलरेडी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखे हैं, जिनके जो डाउट रह गए हैं, वो आप एज ए डाउट आपने क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, और एज ए रिवीजन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव आ सम ऑफ 636। आपसे बोला गया है कितने टर्म्स इस एपी के रहेंगे जिनका सम आपका 636 यहाँ पे आएगा। सीरीज आपका गिवन है 9, 17, 25। सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया प्यारे बच्चों, कितना 9, और कॉमन डिफरेंस आपका होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सीरीज का सेकंड टर्म आपका 17, 17 माइनस 9, यानी कि आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका 8 आ जाएगा। सीरीज का फर्स्ट टर्म 9 और सीरीज का कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 8। अब आपको एस एन भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जो सम है आपका एस एन आपको गिवन है प्यारे बच्चों, कितना 636 आपको जहाँ पे सम भी ऑलरेडी गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन इक्वल्स टू आपका होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है। आपके पास देखो एस एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, और वैल्यू यहाँ पे रखिएगा। तो एस एन आपका कितना प्यारे बच्चों 636 इक्वल्स टू एन हमें फाइंड करना है, एन आपके पास है नहीं। सो 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू आपका 9 है प्लस n-1। ओके, डी का वैल्यू आपका कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, हमने जो डी निकाला है वो आपका कितना है 8। हमने क्या किया, एस एन के फॉर्मूले में एस एन के प्लेस पर 636, ए के प्लेस पे 9, डी के प्लेस पर हमने 8 पुट कर दिया। अब 25 के बाद सिंपल सी कैलकुलेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगा। देन उसके बाद हम फैक्टर करेंगे, इनकी दो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 636 n/2 एंड ये आपका हो जाएगा 18 प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं 8n माइनस का 8। ओके, एंड आई होप यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ओके इन द कमेंट बॉक्स। 636 इक्वल्स टू n/2, ये आपका हो जाएगा 18 माइनस 8 आपका 10, 10 प्लस 8 आपका ही हो गया। राइट, अब आप एक काम यहाँ से प्यारे बच्चों और कर सकते हो। यहाँ से इस कैलकुलेशन को आसान बनाते हुए हम 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। 636 इक्वल्स टू n/2। ओके, अब हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये रह जाएगा आपका 5 एंड 2 4 ज़ा 8, यानी कि 4n। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म आपका रह गया 636 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 5 प्लस का 4n। देन जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, वो आपका रहेगा n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5n और 4n²। तो 4n² को पहले मैं आगे लिखता हूँ, 4n² प्लस का 5n हो जाएगा। और ये जो 636 है इसको लेके आ रहा हूँ राइट हैंड पर, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आ गया। आप चाहे इसका देखो 4 का मल्टी 636 के साथ मल्टीप्लाई करके आप फैक्टर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ से बोलूँगा, जब भी हमारे बड़े डिजिट आपके आते हैं तो आप वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि श्रीधराचार्य के फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सुनाओ n इक्वल्स टू, एंड देखो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने पढ़े होंगे तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आपको लर्न होगा। सो यहाँ से आएगा n इक्वल्स टू b के प्लेस पर आपका कितना है 5 माइनस का 5 प्लस माइनस आपका रहता है √b², यानी कि v आपका कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके, माइनस 4 ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है 4, ए के प्लेस पे भी आपका 4 है 4a, और सी के प्लेस पे आपका माइनस का 636 आपका यहाँ पे गिवन है। ओके, और अपॉन में आपका चलता है 2a, क्या चलेगा 2a, 2 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पे आपका 4। ओके, सुनाओ
माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपका हो गया 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो जब इन सब का जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 10176 डिवाइडेड बाई 8। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 10201 डिवाइडेड बाई 8 आएगा। ओके, सो आपको करना है कि जब एक बार इसको हम प्लस लिखेंगे तो एन का वैल्यू जो आएगा फॉर टेकिंग साइन प्लस, जब हम प्लस का साइन लेंगे और फिर हम एक नेगेटिव यहाँ पे साइन लेंगे, क्योंकि एन के दो वैल्यू यहाँ से हमें दिख रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस है। जब आप, अच्छा इसको भी और थोड़ा सा और आसान करके मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस ये जो आपका होता है ये 101 का होल स्क्वायर होता है, 101 का डिवाइडेड बाई 8। एक बार आपको क्या करना है, प्लस का साइन लेना है, प्लस का साइन लेंगे तो -5 और 105 माइनस हो जाएगा। सो प्लस वाले पर आपका ये वैल्यू, ये आपका वैल्यू आएगा 12। ओके, प्लस पे, और जब हम माइनस लेंगे तो ये माइनस का 106 हो जाएगा। सो सॉल्व करने के बाद आपको माइनस का 53/4 यहाँ पे हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करते हो, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से लेंगे, सो एन का वैल्यू आपका आएगा प्लस का 12। ओके, सो एंड आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन बचा है, प्लस माइनस पर आप सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। सुना, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5, द लास्ट टर्म ऑफ इज 45 एंड द सम इज 400। ओके ओके, एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको नंबर ऑफ टर्म एन बताने हैं और कॉमन डिफरेंस डी आपको बताना है। सीरीज का फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपको गिवन है प्यारे बच्चों 5, ए कितना 5। सीरीज का लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, एल इक्वल्स टू 45 एंड सम ऑफ टर्म कितना दे रखा है, एस एन हम लिख लेते हैं 400। ओके, क्वेश्चन में आपसे बोला गया एन बता दीजिए, नंबर ऑफ टर्म कितने रहेंगे सीरीज में, और आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आपका कितना रहेगा ये भी आपको यहाँ पे बताना है, राइट। सो देखिए एस एन का जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल। लास्ट टर्म वाला हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सीरीज़ का लास्ट टर्म गिवन है तो आप ए प्लस एल का यूज़ करिए, ए एन गिवन है तो ए प्लस ए एन का। जब भी लास्ट टर्म गिवन नहीं है और ना ही आपका एन टर्म गिवन है, सो वी विल यूज़ n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d। बट यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है तो लास्ट टर्म का यूज़ करेंगे। एस एन का वैल्यू देखो आपको ऑलरेडी 400 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं, सीरीज़ का फर्स्ट टर्म 5 है, सीरीज़ का लास्ट टर्म आपका 45 आपको गिवन है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 400 इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई 50। ओके, और ये 2 से आपका 25 टाइम कट हो जाएगा 50, सो रिमेनिंग टर्म आपका रह जाएगा 400 इक्वल्स टू 25n। अब आप 25 से जब इसको डिवाइड करोगे, सो आपको यहाँ पे जो वैल्यू देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों वो मिलेगा आपको 16, 400 डिवाइडेड बाई 25। सो एन का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे कितना आएगा 16। नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में आपके कितने होंगे 16 नंबर ऑफ टर्म आपके यहाँ पे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया एन आपने निकाल दिया, साथ साथ आप इसका कॉमन डिफरेंस भी आप बताइए। क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म आपको गिवन है एल इक्वल्स टू आपको गिवन है कितना दे रखा है 45, और लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 45। सीरीज़ का जो लास्ट टर्म होता है वो आपका होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 45। ओके, अब देखो आपको सीरीज़ का फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, सीरीज़ का फर्स्ट टर्म कितना है 5, सीरीज़ का लास्ट टर्म ऑलरेडी 45 दे रखा है और n हमने यहाँ पे 16 निकाल लिया, 16 माइनस का 1। ओके, 16 माइनस का 1 और इंटू डी इक्वल्स टू 45। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5 प्लस ये कितना हो गया 15d इक्वल्स टू 45। सो 15d इक्वल्स टू 45 माइनस का 5, सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 15d इक्वल्स टू 40। ओके, सो d का जो वैल्यू आएगा आपका आएगा 40/15। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चे यू विल गेट 5 8 और 5 3 जो d का जो वैल्यू है वो आपका 8/3 यहाँ पे निकल के आएगा। सो d इक्वल्स टू आपका हो गया प्यारे बच्चों 8/3। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हमने इस वीडियो में देखे। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। एंड वो आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका रह गया तो प्यारे बच्चों एक बार वापस ज़रा इस वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। देन उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो यू कैन सजेस्ट अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।